बीरू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है डियर। बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, आपकी स्क्रीन पर जो सबसे पहले न्यूज लगी हुई है वो बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड है। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार की शिक्षक भर्ती में कल एक बड़ा अहम परिवर्तन देखने को मिला था और ट्वीट करके ये जानकारी प्रेषित की गई थी अतुल प्रसाद जी के द्वारा कि बीएड का कहीं ना कहीं हम जो रिजल्ट है वो अभी रोकेंगे और सिर्फ पहले जो रिजल्ट आएगा वो डीएलएड अभ्यर्थियों का आएगा। क्योंकि बिहार की जो शिक्षा मंत्रालय है उन्होंने बीपीएससी के चेयरमैन को लेटर लिख करके आदेशित किया था कि आप सर्वोच्च न्यायालय का जो जजमेंट है उसकी अवहेलना कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही एनसीटी के बनाए गए गजट को रद्द कर दिया है और उसके बाद आपने एग्जाम को कंडक्ट करवा लिया। फिर भी आपने बीएड को कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करवाया था, जो कहीं ना कहीं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अवहेलना है। इसी क्रम में आज एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है बीपीएससी के चेयरमैन और बिहार की शिक्षा मंत्रालय के बीच में। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी हैं वो आज सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने ये जानकारी जरूर दी है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो है वो सर्वोपरि है और उसी के आदेश के अनुक्रम में हम लोग कदम उठाएंगे, क्योंकि उससे बड़ा कुछ नहीं है। तो मीटिंग में यही कुछ होने वाला है। बीएड को फिलहाल कहीं ना कहीं इनवैलिड कर सकती है वहां की जो सरकार और जो बीपीएससी के चेयरमैन है, और सिर्फ डीएलएड के जो स्टूडेंट हैं उन्हीं का रिजल्ट फिलहाल जारी हो सकता है बिहार में प्राथमिक लेवल पर। इसी क्रम में अगर बात की जाए तो डीएलएड के अभ्यर्थियों ने लगातार आवाज को बुलंद किया है और कहा है कि अगर बिहार में बीपीएससी के चेयरमैन अपनी मनमानी करते हैं और बीएड को इंक्लूड करते हैं, उनके लिए होल्ड करके सीटों को कहीं ना कहीं कट ऑफ जारी करते हैं, तो इसके लिए हम जो आवाज है बुलंद करेंगे और मामले को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पुनः घसीटेंगे और बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जब जजमेंट आ चुका है तो फिर आप किस तरीके से सीटों को होल्ड करके आप कट ऑफ और मेरिट बना रहे हैं। पूरी तरीके से आज दोपहर में स्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन फिलहाल जो इंटरनल इंफॉर्मेशन है वो यही मिल पा रही है कि बिहार में फिलहाल केवल और केवल डीएलएड अभ्यर्थियों का जो रिजल्ट है प्राथमिक लेवल का वही निकाला जाएगा और केवल डीएलएड की ही जीत होने वाली है। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मैटर है। कल हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई हुई। इसमें 3 नए विवाद हैं, आप जानते हैं। पहला, एक अंक में अचयनित अभ्यर्थी लगातार चयन प्रक्रिया में शामिल होने की मांग कर रहे हैं और इसके अकॉर्डिंग जितने आला अधिकारी हैं उनको कोर्ट में पेश होने को कहा गया है। 25 सितंबर इसकी डेट लगा दी गई है। दूसरा मैटर, इसमें 6800 की सूची एक जारी की गई थी जिसको लखनऊ खंडपीठ एकल बेंच के द्वारा रद्द कर दिया गया था। पूरी 69,000 शिक्षक भर्ती को रिविजिट करने का आदेश दिया गया था और जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बीएड को इनवैलिड कर दिया गया तो उसके बाद एक नया विवाद इसमें जन्मा और वो ये है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जितने बीएड के छात्र चयनित हैं उन सबको बाहर किया जाए। इसके लिए भी एक रिट लगा दी गई। दोनों रिटों की जो सुनवाई है वो कल महत्वपूर्ण हुई थी, लेकिन कुछ जो एडवोकेट थे सीनियर वो जुडिशरी में व्यस्त थे। इसकी वजह से एक नई जल्द की डेट लगा दी गई। एडवांस लिस्ट में भी केस को दायर किया गया और जल्द से जल्द टॉप 10 में भी किया गया है। आने वाली 15 सितंबर यानी दिन शुक्रवार को इसकी एक महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही है। लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी तरीके से विवादों में घिरी है। शिक्षा मित्रों ने भी इसमें आग में घी डालने का काम किया है और इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय में खड़ा कर दिया है कि बीएड के स्टूडेंटों को यहां से हटाइए और कट ऑफ को कम करके हम भी टीटी पास हैं। 32,000 कम से कम जो शिक्षा मित्र हैं वो टीटी पास है 69,000 में और वो लोग अपने लिए मांग कर रहे हैं कि एनसीटी का बनाया गया गजट रद्द है सुप्रीम कोर्ट से, फिलहाल इनको हटाइए और हमको इंक्लूड कीजिए इस भर्ती में। वहीं पर बात की जाए तो देवेश शर्मा जी के द्वारा ये मांग की जा रही कि जो जजमेंट आया है वो 11 अगस्त 2023 से प्रभावी हो, क्योंकि आप जानते हैं 30 दिन का समय पूरा हुआ, न एनसीटी न एमएचआरडी किसी ने भी रिव्यू पिटिशन नहीं लिया, क्योंकि वो जानते हैं कि रिव्यू लगाते तो वो खारिज हो जाती। तो अब कहीं ना कहीं जो सारा दारोमदार है वो क्लैरिफिकेशन पिटिशन पर जो है टिक चुका है। डीएलएड के जो स्टूडेंट हैं उनकी ये मांग है कि गजट 28 जून 2018 से रद्द हो और जो देवेश शर्मा है या बीएड के स्टूडेंट है उनकी मांग है कि 11 अगस्त 2023 से गजट रद्द हो, ताकि जो लोग पहले से विद्यालय में सेवा दे रहे हैं बीएड के वो लगातार देते रहें। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर 11 अगस्त 2023 से जजमेंट प्रभावी होता है, गजट रद्द माना जाता है, तो निश्चित तौर पर यह मामला फिर से सर्वोच्च न्यायालय में आज नहीं तो कल जाएगा, क्योंकि उसी गजट के अकॉर्डिंग जिस जिस राज्य में शिक्षक बनकर के सेवाएं देते रहेंगे उन्हीं को आधार बना करके यह मामला पुनः माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक बार जा सकता है। तो इसीलिए डीएलएड के जो स्टूडेंट हैं वो चाहते हैं कि गजट जब से बना था तभी से रद्द हो और इन सब के बीच एनसीटी पूरी तरीके से मौन है। एनसीटी ने ना रिवाइज्ड गजट जारी किया, ना सभी राज्यों को कोई लेटर ज्ञापित करके अपनी नोटिस चस्पा की हो अपनी वेबसाइट पर, लेकिन गुपचुप तरीके से एनसीटी और एमएचआरडी के बीच जो मीटिंगें हैं वो लगातार चल रही हैं। लेटर के माध्यम से हर राज्य से वो जानने की कोशिश भी एनसीटी कर रहे हैं कि आप बीएड के साथ किस तरीके से खड़े हैं, क्या कोई बड़ी प्लानिंग कर रहा है एनसीटी। ये
आगे आने वाले निकट भविष्य की गर्त में है, या हो सकता है कि 30 दिन रिव्यू पिटिशनर्स की डेट का वो इंतजार कर रहे हों। आने वाली 2 से 4 दिन में ही एनसीटी भी अपना स्टैंड क्लियर करेगी और क्लैरिफिकेशन याचिका पर जैसे ही सुनवाई होगी, सुप्रीम कोर्ट इस पर स्पष्टीकरण अपना दे देगा कि आखिरकार जो हमारा जजमेंट है वो कब से प्रभावी होगा। तो उसके बाद जितने भी राज्य में हाई कोर्ट में ये मामले चल रहे हैं वो ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएंगे। हर राज्य की हाई कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट की क्लैरिफिकेशन याचिका के आदेश के अनुक्रम में अपना जो आदेश है वो सुनाने लगेगी। और उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती हो, मध्य प्रदेश की एमपी वर्ग 3 की वैकेंसी हो, इन सब पर जो विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई है वो माननीय क्लैरिफिकेशन याचिका सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जैसे ही इस पर आदेश आएगा, उसी के अनुक्रम में ये सारे विवाद समाप्त हो जाएंगे। फिलहाल पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट जरूर करिएगा। इसी तरह की सटीक ऑथेंटिक एनालिसिस के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। जैसे ही कुछ बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा हम आपसे तुरंत जुड़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।